हम लोग किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान की पूजा करना ज़रूरी है क्या? देखो, इस बात पर तो टिप्पणी करना गलत होगा, लेकिन भगवान की पूजा क्यों की जाती है इस बात पर टिप्पणी की जा सकती है। इसको हम एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। देखो, मान लो कि हमने कोई एक दुकान खोली, ठीक है, और वो दुकान किसी भी वस्तु की हो सकती है, किसी भी चीज़ को बेचने की हो सकती है। तो सबसे पहले तो उस दुकान का उद्घाटन होगा, और उद्घाटन में भगवान की पूजा होगी, और भगवान की पूजा में केवल यही मांगा जाएगा कि हमारी दुकान अच्छे से अच्छी चले और ज़्यादा से ज़्यादा माल बिके, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। यानी कि हमारे दिमाग में किसी भी पूजा का उद्देश्य केवल अपनी कामना पूर्ति के लिए ही होता है, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा हो। जबकि पूजा का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि जिस भी चीज़ की हमने दुकान खोली है या जो भी धंधा हम कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य संसार के लोगों को लाभ पहुंचाना होना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए, और उनसे कम से कम प्रॉफिट कमाने की इच्छा होनी चाहिए। लेकिन हम करते इसका उल्टा है। हमारा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने का होता है। हाँ, लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करना हमारा उद्देश्य होता है, लेकिन उसके पीछे भी स्वार्थ छुपा होता है, और वो स्वार्थ होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने का। यानी कि उनसे झूठ बोल करके, कपट करके, छल करके, किसी भी तरह से उनकी जेब से ज़्यादा पैसे को निकालना होता है। हम ग्राहक से कहते हैं कि ये चीज़ इतने की आई है और हम तुम्हें इतने की दे रहे हैं। अगर तुम किसी दूसरी जगह पता करोगे ना, तो रेट तुम्हें इससे ज़्यादा ही मिलेंगे। लेकिन ग्राहक अपने के चक्कर में ये भूल जाता है कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। उस दुकानदार ने उस वस्तु का कोई एक रेट बताया है, अगर ग्राहक उससे कम देता है तो दुकानदार रोने की शक्ल बना लेता है और कहता है कि भैया हमें इसमें कुछ बच नहीं रहा है, लेकिन फिर भी रख जरूर लेता है। देखो, किसी वस्तु को बेचकर लाभ लेना कोई गलत बात नहीं है, और अगर लाभ लोगे नहीं तो फिर परिवार वालों को क्या खिलाओगे, खुद क्या खाओगे, और जो अपनी आवश्यकता है उन्हें कैसे पूरा करोगे। लेकिन झूठे प्रकार से या जो वस्तु सस्ती आई है उसका ज़्यादा मूल्य बताकर किसी अनजान ग्राहक से ज़्यादा दाम लेना, वो तो गलत है ना, वो तो इल्लीगल है, वो तो अनैतिक है। लेकिन जब हमारे लाभ की बात आती है, जब हमारे प्रॉफिट की बात होती है, तो हम नैतिक अनैतिक सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ दाव पर लगा देते हैं, अपना ईमान तक गिरा लेते हैं कुछ चंद पैसों के लिए। जो चीज़ जितने की आई है उतने की बता दो कि ये चीज़ 100 रुपये की आई है और हम आपसे 110 रुपये ले रहे हैं, 10 रुपये हमारा सीधे सीधे प्रॉफिट है, सीधे सीधे बोल दो ना। लेकिन दुकानदार को क्या होता है, उसे किसी भी ग्राहक से ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद होती है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना भी चाहता है, उसका व्यवहार भी बना रहे और प्रॉफिट भी हो जाए। लेकिन बहुत से लोगों के मुंह से हमने एक बात सुनी है कि व्यवहार और व्यापार दोनों अलग अलग चीज़ होता है, और उसे होना भी चाहिए, ये ज़रूरी भी है। अगर आप व्यवहार में किसी इंसान को कोई भी चीज़ दे देते हो तो आपको नुकसान ही होगा, तो आपको हानि ही होगी। ऐसा काम करो जिससे कि आपको हानि भी ना हो और आपका जो लालच है, जो लोभ है, वो भी कंट्रोल में रहे। मतलब किसी एक चीज़ के रेट फिक्स कर लो कि हमें इतने की ही बेचनी है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, फिर चाहे ग्राहक ले या ना ले। और ये एक दुकानदार की बात नहीं कर रही है, ये सभी की बात कर रही है। और केवल ये बात दुकानदार पर ही लागू नहीं होती है, ये दुनिया के, विश्व के हर एक इंसान पर, हर व्यक्ति पर, जो व्यक्ति अपनी आजीविका चलाने के लिए काम कर रहा है, उन सब पर ये बात लागू होती है। चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो सरकारी नौकर हो, शिक्षक हो, कोई भी हो, ये बातें हर किसी पर लागू होती हैं। देखो, स्टार्टिंग में सच बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जब हम किसी भी काम को लगातार करते रहते हैं तो फिर उसकी आदत बन जाती है। आपको क्या लगता है कि गांधी जी ने स्टार्टिंग में जब सच बोला होगा तो उन्हें कोई भी कठिनाई नहीं हुई होगी? उन्हें सच बोलने के चक्कर में कितनी बार जेल जाना पड़ा। और गांधी जी जैसे और भी बहुत से महापुरुष हुए हैं, और भी बहुत सी महान आत्माएं हुई हैं जिन्हें सच बोलने के चक्कर में सूली पर भी चढ़ा दिया गया, फांसी तक लगा दी गई। भगत सिंह को ही देख लो, भगत सिंह के साथ क्या हुआ। उन्होंने सच बोला, जो काम किया उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब बारी आई कि अगर तुम अपनी बात से मुकर जाते हो और आगे से ऐसा काम नहीं करोगे तो हम तुम्हें छोड़ने को तैयार हैं,
लेकिन वो अपनी बात से ना तो मुकरे और ना ही उन्होंने इस प्रकार से अपने आप को मुक्त होना सही समझा, इसीलिए उन्हें फांसी लगा दी गई और वो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। एक हिसाब से देखा जाए तो सच बोलना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, लेकिन वहीं दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो सच बहुत ही आसान चीज़ है। सच मतलब सच, जैसा है वैसा बता दो, उसमें छिपाने वाली क्या बात है। कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोले जाते हैं, लेकिन सच को तो छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो है ज्यों का त्यों सामने रख दो, बस खत्म। लेकिन हमारी आदत झूठ बोलने की पड़ गई है और हम लोग झूठ बोल बोल कर लोगों को चीज़ें बेचना चालू कर रहे हैं। और हम स्टार्टिंग से ही लोगों को झूठ बोल बोल कर चीज़ें बेचते हैं, फिर हमें बिल्कुल भी इस बात का दुख नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे हैं, फिर वो हमारी हैबिट में आ जाता है। इसी प्रकार अगर आप सच बोलेंगे तो सच भी आपकी हैबिट में आ जाएगा। जब मनुष्य की कामनाएं बढ़ती रहती हैं तो मनुष्य के मन को कभी शांति नहीं मिलती है। मनुष्य समझता है कि भौतिक वस्तु से, यानी कि ज़्यादा धन संपदा से, किसी भी भौतिक चीज़ से वो अपने मन को संतुष्टि दे सकता है, वो अपने मन को शांति दे सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है और ना ही ऐसा हो सकता है। जिस तरह से मन में चल रही इच्छाएं अदृश्य होती हैं, उसी तरह से मन अदृश्य है, वो कोई भौतिक चीज़ नहीं है। जिस तरह से किसी भौतिक चीज़ को देखा जा सकता है, उस तरह से मन को देखा नहीं जा सकता और ना ही भावनाओं को देखा जा सकता है। केवल भावनाओं को शरीर द्वारा प्रकट किया जा सकता है। शरीर ही एक माध्यम है जिसके द्वारा भावनाएं प्रकट हो सकती हैं, यानी कि शरीर के द्वारा ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये चीज़ें प्रकट हो सकती हैं, ये चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन हम इन्हें स्पर्श नहीं कर सकते हैं जिस तरह से हम किसी भौतिक वस्तु को स्पर्श कर सकते हैं। जो शारीरिक इंद्रियां हैं, उनके माध्यम से ही मन में विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। बिना इंद्रियों के मन में कोई भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। इसीलिए हमें इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। और इंद्रियों पर नियंत्रण करने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि उनका दमन किया जाए। नियंत्रण करने का अर्थ है कि जो वासना, जो कामना हमारे मन के अंदर चल रही है और वो धीरे धीरे तीव्र होती जा रही है, उसके दूरगामी परिणाम को देखना चाहिए। यानी कि उसका दूरगामी परिणाम क्या हो सकता है। पहली बात तो ये है कि किसी भी एक भौतिक चीज़ की कामना हमारे अंदर आई कैसे, हमारे अंदर आई क्यों, उसका कारण क्या है। क्या हमें वो वास्तव में चीज़ चाहिए या हमारे दिमाग में केवल सामाजिक वातावरण की वजह से ये चीज़ आई है। हमें इन चीज़ों पर गहराई से विचार करना चाहिए और उसी के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि कहीं ये चीज़ जो हम दिनों रात अपने मोबाइल के माध्यम से या अपने आसपास लोगों के माध्यम से देख रहे हैं, कहीं ये उसी का तो परिणाम नहीं है। शायद हमें वास्तविक रूप से उस चीज़ की आवश्यकता ना हो, लेकिन हमारे आसपास रह रहे लोगों को उन चीज़ों का यूज करते हुए, उन चीज़ों का प्रयोग करते हुए देखने के कारण शायद हमारे अंदर ये इच्छा तीव्र हो गई हो कि हमें वास्तविक रूप से उस चीज़ की अभी फ़िलहाल ज़रूरत है। तो यही कुछ क्वेश्चन आपको भी अपने आप से पूछने पड़ेंगे और बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको यही तो पूछना है कि आपको क्या उस चीज़ की वर्तमान में आवश्यकता है। अगर आवश्यकता है तो वो क्यों है, क्या उसका कोई सब्स्टिट्यूट मिल सकता है जो सस्ता हो। अगर बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है तो सस्ता हो और ज़्यादा चले भी, क्या ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो अपने आप से पूछने पड़ेंगे, तभी हम एक अच्छे और सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और तभी हम फिजूल खर्ची से बच सकते हैं। जब इंसान के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाता है, अत्यधिक मात्रा में पैसा आ जाता है, तो फिर वो पागल हो जाता है। वही बात है ना, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। दोनों चीज़ों के साथ इंसान पागल हो सकता है। यानी कि अगर पैसा ना हो तब भी वो पागल हो जाएगा, फिर वो सोचेगा कि कैसे कहाँ से पैसा कमाएं। और अगर पैसा ज़्यादा हो तब भी वो पागल हो जाएगा कि इस पैसे का करें क्या, कहाँ पे इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट नहीं, बर्बाद करें। सीधी बात ये है। इन्वेस्ट करना तब भी एक सहूलियत का काम है, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करता है, वो बर्बाद करता है। इसीलिए जब कभी हम पूजा करते हैं तो हमें बस इतना मांगना चाहिए जो कबीरदास जी ने एक दोहे में कहा है। उन्होंने कहा है कि साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे बस इतना चाहिए जिससे कि
मेरा और मेरे परिवार का पेट भर जाए, मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, और आवश्यकताएं पूरी होने के पश्चात मैं थोड़ा कुछ बचा सकूं, जिससे कि मेरे पास कोई आता है तो मैं उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकूं, उसकी किसी भी प्रकार से सहायता कर सकूं। बस मुझे इतना ही चाहिए, और मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपनी आवश्यकताओं को कम से कम कर सकूं, कम से कम रख सकूं। हमारे विचार से तो पूजा पाठ करने का यही असली अर्थ होना चाहिए, लेकिन केवल हमारे विचार ही आवश्यक नहीं है, आपके विचार भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखने का कष्ट करें, जिससे कि हम सभी लोग उन विचारों से कुछ ना कुछ सीख सकें, और जो इस वीडियो में गलतियां हुई हैं, जो इस वीडियो में त्रुटियां हुई हैं, आगे से वो ना हो। धन्यवाद।